बताएंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये देखो मानव नेत्र क्या होता है। देखो मानव नेत्र, सबसे पहले मानव नेत्र की परिभाषा ही हम देखेंगे। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग होता है जो हमें वस्तुओं को देखने में व उसे पहचानने में मदद करता है। ठीक है ना, तो क्योंकि प्रकाश के बिना मानव नेत्र काम नहीं करेगा। आप किसी अंधेरे कमरे में जाओगे, आप किसी भी वस्तु को देख नहीं पाओगे, है ना, मगर प्रकाश पाते ही आपकी आंख काम करने लगती है। आप सभी वस्तुओं को देख भी सकते हो और पहचान भी सकते हो। इसीलिए मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में और उसे पहचानने में मदद करता है। ठीक, मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं, प्रश्न उठता है मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं। तो सारे पार्टों के बारे में हम आपको इस चित्र के माध्यम से पूरा बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दृढ़ पटल, मानव नेत्र का दृढ़ पटल। ये मानव नेत्र का चित्र है, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं। इसमें ये ऊपर दृढ़ पटल है, ये मांसपेशियां हैं दोनों, ये नेत्र लेंस है, ये पुतली, ये आइरिस है। आइरिस के बीच में दिखने वाला छोटा सा जो बिंदु होता है पुतली है। ये जलीय द्रव है और ये कार्निया है जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है हमको। ये रेटिना है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जहाँ से हम वस्तुओं को सभी देख पाते हैं। ये दृक् तंत्रिका है, दृक् तंत्रिका यानी अंत बिंदु जो रेटिना पर बने हुए सारे प्रतिबिंबों का की सूचना मस्तिष्क तक देती है। ठीक है, ये नेत्र लेंस है और पुतली है, ये बीच में रक्तक पटल है जिसमें रुधिर का प्रवाह होता है आंखों के बीच में। ठीक, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे बताते चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे दृढ़ पटल के बारे में। हमारी आंखों में आप देखते हो सफेद भाग होता है, सफेद रंग का एक भाग होता है जो थोड़ा सख्त होता है, दृढ़ होता है। ये हमारी आंखों की सुरक्षा करता है। ठीक है ना, बोलता है कोई दृढ़ पटल किसे कहते हैं या मानव नेत्र में दृढ़ पटल क्या है। तो मानव नेत्र में दृढ़ पटल क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारी आंखों में दिखने वाला सफेद रंग का एक भाग होता है जो सख्त होता है, जो दृढ़ होता है और ये हमारी आंखों के भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रक्तक पटल की। दृढ़ पटल के ठीक भीतरी भाग में एक लाल रंग की पटलिका होती है जहां से रुधिर का प्रवाह होता है, उसे आप रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, ये जो खाली भाग आपको दिख रहा है, हमने लाल रंग से इसको सजा के रखा है, मगर ये लाल रंग शायद कैमरे में ना आ रहा हो, है ना। जो खाली भाग दिख रहा है यहीं से रुधिर का प्रवाह होता है, ये रक्तक पटल है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो काला भाग हमारी आंखों में दिखता है, इसे हम कहते हैं आइरिस। आइरिस क्या होती है, देखो आइरिस क्या होती है। हमारी आंखों के बीच में आपको दिख रहा होगा काला भाग, वही काला भाग आइरिस होता है। ठीक है ना, ये काला भी होता है, नीला भी होता है। मनुष्य की आंख जो होती है, मनुष्य की आंखों का रंग यही आइरिस ही बताती है। ठीक है ना, आइरिस के कार्य क्या होते हैं, ये पुतली को छोटा और बड़ा करते हैं। ठीक है ना, अंधेरे में जाते हो, चलो थोड़े एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। आप धूप से आओ और अंधेरे कमरे में चले जाओ, आपको थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा सा देख पाते हो। ऐसा क्यों होता है, जब आप धूप में होते हो तो आपकी पुतली आंखों की छोटी होती है ना, और जब आप अंधेरे कमरे में आते हो तो वही छोटी पुतली लेकर आप अंधेरे कमरे में आते हो, लेकिन कमरा अंधेरा होने के कारण कमरे में आपको कुछ दिखता नहीं है और उस स्थिति में पुतली भी आपकी छोटी होती है। लेकिन जब अंधेरे कमरे में आप प्रवेश करते हो तो आपकी पुतली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जब पुतली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तब आपको वस्तुएं हल्का फुल्का दिखाई पड़ने लगती हैं, और फिर वही बड़ी पुतली लेकर आप धूप में जाओगे तो आपको सूर्य का ब्राइटनेस ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, उसको मेंटेन करने के लिए पुतली आपकी फिर छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये काम कौन करता है, आइरिस करता है। देखिए आइरिस फिर से देख लो, आइरिस क्या होता है, हमारी आंखों में दिखने वाला काला भाग, काले रंग का भाग होता है, इसे हम आइरिस कहते हैं। यह आइरिस आंखों के रंग को भी निर्धारित करता है और ये पुतली को छोटा या बड़ा करता है। ठीक है ना, अब रास्ते में आ गई पुतली को देख लेते हैं। पुतली क्या होती है, हमारी आंखों के बीच में जो काले रंग का भाग होता है उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु दिखाई पड़ता है। इस बिंदु को हम पुतली अथवा नेत्रधारा कहते हैं।
ठीक है ना। ये इसी पुतली से होकर प्रकाश की किरण जो है लेंस तक पहुंचती है। ठीक, अब देखेंगे कार्निया। कार्निया क्या होता है? देखो हमारे आइरिस के बीच में, हमारे आइरिस के ठीक सामने उभरा हुआ एक भाग होता है जो आप अपनी आंखों में सामने से नहीं देख सकते हो, दूसरे की भी आंखों में सामने से नहीं देख सकते हो, लेकिन दूसरे की आंखों में अगर साइड से देखोगे तो तुम्हें काले वाले भाग से थोड़ा बाहर एक परत दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसी परत को आप कार्निया कहते हो। कार्निया के बाद में आता है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या होता है? देखो आइरिस के और कार्निया के बीच में एक नमकीन स्वच्छ द्रव भरा होता है। आइरिस के और कार्निया के बीच में एक नमकीन स्वच्छ द्रव भरा होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है ना। ये नमकीन, इसका स्वाद नमकीन होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं? ये आइरिस के ठीक पीछे होती हैं और नेत्र लेंस को चारों ओर से घेरी हुई होती हैं, ठीक है ना। ये पक्षमाभी मांसपेशियां जो होती हैं ये नेत्र लेंस की फोकस दूरियों को बड़ा या छोटा करती हैं, ठीक। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं मानव नेत्र की जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो कभी कभी आप देखो प्रकाश लेसन में हमने आपको पढ़ाया है कि अगर वस्तु की स्थिति चेंज होगी तो पीछे प्रतिबिंब की भी स्थिति चेंज होगी, ठीक है ना। और वस्तु को दूर रखोगे तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा लेंस के सामने, और लेंस के सामने वस्तु कहीं और रखोगे तो प्रतिबिंब कहीं और बनेगा। मतलब लेंस के सामने अगर वस्तु की स्थिति बदलोगे तो प्रतिबिंब की भी स्थिति बदलेगी, लेकिन इसमें नहीं बदलती है, आंखों में नहीं बदलती है। आप चाहे नजदीक की वस्तु, यहाँ वाली वस्तु को देखते हो, यहाँ वाली वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, ठीक है। और चाहे आप यहाँ की वस्तु को देखते हो, प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बनेगा और इसी लेंस से बनेगा, ठीक है ना। आप चाहे आकाश के तारों को देखो तब भी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये पक्षमाभी मांसपेशियां जो होती हैं लेंस के फोकस दूरी को बदलती हैं, मतलब लेंस की फोकस दूरी को छोटा या बड़ा करती हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखो पक्षमाभी मांसपेशियां किसे कहते हैं? ये हमारे नेत्र लेंस को चारों ओर से घेरी हुई होती हैं, आइरिस के ठीक पीछे होती हैं। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं, ठीक है। अब नेत्र लेंस को देखेंगे। ये नेत्र लेंस क्या होता है? नेत्र लेंस मांसपेशियों का बना हुआ एक पारदर्शी पदार्थ होता है। यह अभिसारी होता है यानी उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब को बनाने में सहायता करता है। अब देखिए रेटिना। रेटिना क्या होती है? अभी हमने रास्ते में आपको बताया रेटिना क्या होती है या दृष्टिपटल क्या होता है। देखो रेटिना और दृष्टिपटल एक ही चीज होता है, ठीक है ना। हमारी आंखों द्वारा जितने भी वस्तु देखे जाते हैं उन सभी का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, ठीक है ना। रेटिना क्या होता है अगर कोई पूछेगा तो रेटिना का इंट्रोडक्शन यही है। रेटिना का जो परिचय है यही है कि हमारे आंखों के द्वारा देखे गए सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर ही बनता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे दृक् तंत्रिका क्या होती है। देखो दृक् तंत्रिका को हम अंधबिंदु भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है? रेटिना पर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सभी की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम अंधबिंदु का है, यानी दृक् तंत्रिका का है। कोई पूछता है दृक् तंत्रिका किसे कहते हैं, पेपर में आ जाता है दृक् तंत्रिका किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बताओगे कि रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंबों की सूचना मस्तिष्क तक देने का कार्य जो करता है वही दृक् तंत्रिका होती है, ठीक है ना। तो और उसके बाद में आप देखोगे कचाभ द्रव। क्या देखोगे? कचाभ द्रव। कचाभ द्रव क्या होता है? देखो मानव नेत्र के बीच में जितने भी आपको लिक्विड दिखाई पड़ रहे हैं भरे हुए हैं, है ना, ये जेल है, जल नहीं है, जेल है ना, गाढ़ा द्रव, ठीक है ना। ये गाढ़ा द्रव होता है, स्वच्छ होता है और पारदर्शी होता है, मानव नेत्र के बीच में भरा हुआ होता है। हमारी आंखों में चोट लग जाती है या हमारी आंखों में कुछ कचड़े वगैरह फंस जाते हैं या पड़ जाते हैं तो यही कचाभ द्रव जो है आंखों के बाहर रिस करके रिसाव इसका हो करके यही हमारी आंखों के बाहर एक किनारे पर कोने में या कहीं दूसरे किनारे पर कीचड़ के रूप में लाके उसको जमा देता है और आंख को पूरी तरीके से साफ कर देता है, ठीक है ना। कचाभ द्रव क्या होता है? फिर से देख लो,
ये हमारी आंखों के बीच में भरा हुआ एक गाढ़े रंग का पारदर्शी द्रव होता है, जलीय द्रव होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी और जो है नेत्रों के बारे में एक टॉपिक आता है हमारा, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? देख लीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। हमने अभी आपको बताया पक्षमार्गी मांसपेशियों के बारे में, ठीक है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, अगर कोई पूछता है या कहीं भी प्रश्न आता है कि नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में बताओ, तो पक्षमार्गी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना या कम करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से, मांसपेशियों के द्वारा, पक्षमार्गी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये मानव नेत्र पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको क्लास 10 की सभी वीडियो इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, और थोड़ा लाइक वाइक कर दोगे तो थोड़ा अपना भी मनोबल बढ़ता है भैया, लाइक वाइक कर दिया आपको थोड़ा वीडियो को, और ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, मजा भी आए, है ना। तो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हम। देखो, मानव नेत्र के कई पार्ट छूटे हुए हैं, है ना। जैसे नेत्र की समंजन क्षमता तो मान लो हो गई है, लेकिन दृष्टि दोष हैं, निकट दृष्टि दोष हैं, दूर दृष्टि दोष हैं, जरा दृष्टि दोष हैं, है ना। उसके बाद में 2-3 पार्ट और छूटे हैं कि मानव नेत्र की जो अधिकतम दूरी होती है, मतलब अधिकतम दूरी कितनी दूर तक मानव देख सकता है, वह कितने पास तक मानव देख सकता है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इंतजार के लिए आप लोग भी, हम लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और इसी पाठ में आपके वर्णक्रम भी हैं, वर्ण विक्षेपण भी हैं, मतलब मानव नेत्र जो है विभिन्न रंगों को कैसे देख सकता है, विभिन्न रंग जो होते हैं मानव नेत्र के आंखों को कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब किस तरीके से आप अलग अलग रंगों को अलग अलग देख सकते हो। जैसे पहचान लेते हो, कोई ये काला रंग है, वो पीला रंग है, वो नारंगी रंग है। ठीक है ना, प्रकाश ना हो तो तुम्हें सब काला ही काला दिखाई पड़ेगा, मतलब प्रकाश अगर है तो आप रंगों को पहचान कर सकते हो, रंगों का विभेदन कर सकते हो। कभी कभी देखे हो ऊंचाई पर उड़ती हुई हवाई जहाज जो लाल और पीले रंग में होती है, लेकिन आपको काला काला ही दिखाई पड़ती है। ठीक है, और वही जहाज थोड़ा नजदीक होती है तो आपको डिफरेंट कलर में बढ़िया दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब आपको इसी पाठ में, इसी चैप्टर में मिलेंगे और आगे मिलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको उसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।